तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आप लोग के सामने मैं इकोनॉमिक्स का क्लास लेने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स जो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, जितने भी सारे पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो भी पीसीएस एग्जाम है उसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो जनरल कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको आज फर्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताते जाऊंगा जो पीजी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और खासकर अब तो पीसीएस एग्जाम में जो है ना आर्थिक बजट और आर्थिक समीक्षा से ही पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। इस बार सीडीपीओ में देखे थे, आपको पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि वो मोडवेट जो बहुत पुराना था, मोडवेट वो किससे रिलेटेड था, सीधा उसने पूछा मोडवेट। ऑप्शन में तो 2 दिख रहा था, एक सेल टैक्स था और एक एक्साइज था, एक्साइज टैक्स। तो वो बीपीएससी ने आंसर इसको क्या माना है, एक्साइज यानी उत्पाद कर। लेकिन मैं इसका तैयारी किया था बहुत पहले, उसमें कॉन्सेप्ट में दिया हुआ था सेल टैक्स। होता क्या है ना, ये पहले आया ही था एक्साइज जो केंद्र सरकार इस पर वसूलती थी, लेकिन इस पर बहुत दिक्कत आया था, तो बाद में उसको बदल दिया गया सेल टैक्स में बिक्री कर लगाया कि आप बेचिए, बेचकर जो पैसा होगा उस पर टैक्स लगता था इस पर। ठीक है, सेल टैक्स। लेकिन क्या है ना कि पता नहीं बीपीएससी ने आंसर एक्साइज टैक्स दिया है, उत्पाद कर, उत्पाद कर, ये हो गया आपको बिक्री कर। ठीक है, देखेंगे इसका भी बाद में। ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे। तभी अभी जो है फिलहाल हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो जो पीसीएस एग्जाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन है, बाकी इकोनॉमिक्स के जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण है और उसके बाद आपको बजट है, तो उससे क्वेश्चन रहता है। वो भी हम आपको जैसे एग्जाम आएगा, जैसे अभी सब 67 का प्री होना बाकी है, आपको इकोनॉमिक सर्वे और आर्थिक बजट 2022 वो मैं एक एक करके बता दूंगा। जितना बताऊंगा मतलब ज्यादा नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, उसका एक लेवल होता है उतना ही पढ़िए, और आपको उससे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वही मात्र पढ़िए। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत सर्वे नहीं है और ना ही बजट, जो उसमें एक रहता है कि उसी को पढ़ के जाना है और एग्जाम में आ जाना। ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा, बजट और आर्थिक समीक्षा। तत्काल अभी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हम पहले आपको बताते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, ये 3 भाग में होता है। देखिए, उत्पादन, ठीक है, ये हो गया उपभोग, और ये हो गया वितरण। ठीक है, यही 3 चीज होता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये 3 चीज होता है, उत्पादन, उपभोग और वितरण। तो उत्पादन अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ उत्पादन किए, किस चीज का किए, मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे उत्पादन हमने पेन किया। ठीक है, पेन किया, कितना किया, 100 किया, तो उत्पादन हमारा क्या हो गया, सीमित हो गया। अब देखिए उपभोग है, यहाँ पे अगर व्यक्ति ही उपयोग करेगा ना, हम ही और आप लोग उपयोग करेंगे इस पेन का, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति है मान ले उपभोग करने वाला 500, तो पेन कितना उत्पादन हुआ है, मान ले 100, तो उत्पादन क्या हुआ, सीमित, सीमित हुआ। उत्पादन क्या हुआ, सीमित हुआ, और उपभोग क्या हुआ, वो सीमित हुआ। ठीक है, ये है अर्थशास्त्र, इसको जानना है। ये तो उत्पादन हम
समृद्धि करते हैं लेकिन वो असीमित होता है। और वितरण, ये तीन चीज अर्थशास्त्र में होते हैं। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये हो गया अर्थशास्त्र, अब चलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में चलते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया या गतिविधि। आर्थिक क्रियाएं एवं या गतिविधियों को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है, वितरण, जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उत्पादन, उसका वितरण कैसे होगा? वितरण किस प्रकार हो रहा है? ये अर्थव्यवस्था बताता है हमको कि जो कोई भी राष्ट्र या समाज है, ठीक है, जो राष्ट्र या समाज है, हमारे अर्थव्यवस्था का वितरण, उत्पादन जो हो रहा है उसका वितरण किस प्रकार हो रहा है, वो हमारा अर्थव्यवस्था बताता है। ठीक है, और उसका उत्पादन के संसाधन, जो उत्पादन हुआ ये, उसके संसाधन पर किसका नियंत्रण है? संसाधन पर किसका नियंत्रण है? वही है अर्थव्यवस्था, और कुछ नहीं। आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां, राज्य समाज में जो उत्पादन हो रहा है उसका वितरण किस प्रकार हो रहा है, वो संसाधन पर किसका नियंत्रण, ये है अर्थव्यवस्था। इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब तीसरा चलते हैं, ठीक है, तीसरा आर्थिक विकास। तीसरा क्या है? आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास क्या होता है? ठीक है, देखिए आर्थिक समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्या है? समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा धार्मिक, समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है। यही है आर्थिक, समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जो हम अध्ययन करते हैं वही आर्थिक विकास है। और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? निवेश। क्या करते हैं? निवेश। अगर हमको आर्थिक विकास बढ़ाना है, जितना से ज्यादा हम निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा आर्थिक विकास होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये हो गया अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास। अब आर्थिक समृद्धि, नेक्स्ट होगा आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि ये क्या है? आर्थिक समृद्धि।
आर्थिक समृद्धि क्या है? इसमें आर्थिक समृद्धि के कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारकों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के कारकों का अध्ययन करता है, उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन में क्या वृद्धि है? नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, कारक जो होगा उसका कारण, और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, उसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। हमारा क्या उत्पादन और राष्ट्र में क्या बढ़ोतरी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कारण है कि नहीं हो रहा है, समझे? कारण उसमें क्या क्या है कि हमारा जो समृद्धि हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है, उत्पादन में जो वृद्धि हो रहा है, वो सब का अध्ययन जो करते हैं आर्थिक समृद्धि में। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि का वितरण कोई सीधा संबंध इससे नहीं, जो वितरण हमारा है उसके आर्थिक समृद्धि से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन आप लोग आजकल या 2 साल 3 साल से देख रहे हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पंचवर्षीय योजना में आप जाके पढ़िएगा, उसमें आर्थिक नियोजन, ठीक है, जो आर्थिक नियोजन है इसी को कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताइए। आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर भारत की आज बात करते हैं वो आर्थिक नियोजन का ही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर, ठीक है। ये एक आज कॉन्सेप्ट आया है, ये विज्ञापन हो गया आत्मनिर्भर। पहले लोगों को मालूम नहीं था, आज जो है मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो होता है हमें जो जानकारी मिलती है, और बार बार नेता लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो वो आज का नहीं है। वो आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना में ही आत्मनिर्भर की चर्चा करी है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो संसाधन सीमित है, संसाधन क्या है हमारा? सीमित है, ठीक है, लेकिन उत्पादन सीमित है, उपयोग क्या है? असीमित है, ठीक है। तो इस जो सीमित है और ये असीमित है, इसी को जो हम रोकते हैं, हम आर्थिक नियोजन से ही रोकते हैं। तो क्या कहा जाता है कि आर्थिक नियोजन वह शक्ति या रणनीति है, आर्थिक नियोजन वह रणनीति या शक्ति है, ठीक है, जिसके अंतर्गत संसाधनों में असीमित, इसके अंतर्गत संसाधनों में असीमित कार्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। असीमित कार्यों या लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आत्मनिर्भर करना। सीमित संसाधन है, असीमित उपयोग है, उसी को बैलेंस बनाने के लिए आर्थिक नियोजन ही आत्मनिर्भर लाया गया था, ठीक है। और क्या है कि आर्थिक विकास की गति को त्वरित करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण, ठीक है। आर्थिक गतिविधि को क्या करना है? त्वरित करना था। इसमें आर्थिक गतिविधि को त्वरित, ठीक है, आर्थिक गतिविधि को त्वरित करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण,
करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण, ठीक है, कुछ ना कुछ सबको मिले, यही तो आप तीनों है, ठीक है, यही आपके है ग्लास ब्रांड है, पकौड़ा तलो, लिट्टी खाओ और चाय बनाओ, इकोनॉमिक्स करके चाय बेचती है, इसका मतलब वो पढ़ी नहीं है बढ़िया से, अगर बढ़िया से पढ़ती तो शायद वो चाय नहीं बेचती, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ के चाय बेचे, ये तो हम लोग पर जो जितने भी तैयारी करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके मुंह पे क्या है, धब्बा है। प्रिपरेशन करिए आप तो ठीक से करिए, वरना सिंपल ग्रेजुएशन करके अपने आप को ये नहीं कि मैं इकोनॉमी से पीजी की हूँ और मुझे जॉब नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करिए तो ढंग से करिए, नहीं तो नहीं। कॉन्सेप्ट को जानिए, जनरल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उसको जानिए। उसके बाद क्या होता है कि आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में मुद्रास्फीति है, ठीक है। उसके बाद आपको जो जीएसटी है, जीएसटी क्या है, वो अप्रत्यक्ष कर है। हमारा संविधान संशोधन 101 में लाया गया उसको, उसमें कौन कौन कर को डाला गया, अभी भी जो है प्रत्यक्ष कर में कौन कौन है सारा, और जो हमारा पंचायत कौन कौन कर वसूलता है वो जानना, सबको आप अलग अलग तरीके से जानिएगा, तभी आप जो है ना आप इकोनॉमिक्स का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो बजट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, एग्जाम से पहले आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे पीसीएस अभी परीक्षा बाकी है, बिहार का 67 का कैंसिल हो गया है, सब लोग जान ही रहे हैं कि किस वजह से हुआ। ये तो आज से नहीं हो रहा था, एक तो पिछला 66 में भी हुआ था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था पिछले बार भी, लेकिन उस बार तो उतना लोग ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार मतलब जो नहीं करते हैं कि एक छीट दिया, गांव में कहता है कि खिलाना है भोजन तो छीट दीजिए, सरसों का वो बीज जो होता है सब लोग आ जाए, वही हो गया, सबको मिला और कैंसिल हो गया। मिला सबको नहीं था, ठीक है, हम आपको पढ़ने वाले को नहीं मिलता है, लेकिन जो उसी ताक पे रहता है, जो उसी ताक पे रहता है, हम क्वेश्चन आउट कराएं और हमको मिल जाए, वही उसी लोग को मिला था। पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको नहीं मिला था। उसके बाद क्या होता है कि आप इतना तैयारी करके जाते हैं, एफर्ट लगा के जाते हैं, और एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए, पेपर आउट हो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है कि लोग रात दिन करके तैयारी करता है। किसी का उम्र 30 साल, किसी का 32 साल, किसी का 40 लास्ट हो रहा है, किसी का 35 है, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग है उसे तो कुछ नहीं हो जाता, जिसका अंतिम है, अब लास्ट है, फर्स्ट लास्ट है, सेकंड लास्ट है, उसको बहुत दिक्कत होता है। ऐसा सब अगर सिचुएशन रहा तो पढ़ने वाले का कहां से जॉब होगा, होगा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बीपीएससी में ये 64 से शुरू हुआ है, पहले थोड़ा बहुत देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन हो, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सरकार का चाहे यूनिवर्सिटी हो, सरकार का हर जगह कुछ न कुछ पॉलिटिकल दबाव रहता है, ऐसा नहीं है। हर कोई भी दुनिया की सरकार आता है, उससे मतलब नहीं, सबका दबाव रहता है। ये मतलब थोड़े है आप बड़े पैमाने पे कर दीजिए, मैट्रिक पे चोरी करा रहे हैं, 10 लाख पे लटक के आप जो है एग्जाम दिलवा रहे हैं, चीट दिलवा रहे हैं, ये कोई मकसद नहीं हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट को आप अथी कीजिए, ठीक है, डिमोरलाइज कीजिए। पढ़ लिए साल भर, उसके बाद आप क्वेश्चन आउट करा दीजिए, पता चलेगा बेचारा पढ़ने वाला नहीं हुआ, बिना पढ़ने वाला सबका हो गया। पिछले बार क्या हुआ, 66वीं का मेरे सर्किल में नहीं के बराबर हुआ, नहीं के बराबर मतलब एक भी रिजल्ट नहीं था 66, एक मेरे जानने वाले जो थे उसका हुआ था, पता नहीं उसने भी छिपाया क्या, उसके पास आया होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ता था, मेरे ही सर्किल में रात दिन इधर उधर घूमना फिरना, ये 9 17, वो सब का रिजल्ट क्या करिएगा, क्वेश्चन मिलता है मार लिया, उसी तक में वैसे ही लोग रहते हैं, दिन भर घूमना फिरना, इधर उधर करना और क्वेश्चन के ताक में रहना, क्वेश्चन ले लेना। लेकिन सबसे पहले ताक में रहने वाले की गलती नहीं है, हमारे सिस्टम की है। जब तक सिस्टम से नहीं कुछ हुआ है तब तक बाहर नहीं कोई करा सकता है। हमारे सिस्टम में दोष है, इस सिस्टम को दूर करने के लिए
उपाय करना या सरकार करे या हम जैसे स्टूडेंट करें, लेकिन करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम एक जो संवैधानिक संस्था है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करता है, तो कहा नहीं जा सकता है। हम लोग का काम है पढ़ना और पढ़ाना, अपने भी पढ़ते हैं, आप लोग को भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, हम आपको भी पढ़ा देते हैं, अपने भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं जो हम मेहनत किए हैं आप लोग को थोड़ा सा बता दें, ठीक है। जहाँ तक होता है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, लेकिन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मैं कॉन्सेप्ट तक वही बताऊंगा। ये नहीं कि पूरा कहानी राम कहानी बता दिए, बाद में बताएंगे राम किसकी पत्नी थी, राम की पत्नी कौन थी, आप भी नहीं जानते हैं और हम भी नहीं जानेंगे, वो पढ़ाई नहीं पढ़े, उतना ही पढ़े तो हम जाके एग्जाम में उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आर्थिक नियोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है आपको पॉलिसी, आर्थिक नीति। होता तो बहुत चीज है, जैसे मान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन है, आर्थिक मॉडल है, आर्थिक साम्राज्यवाद है, उस हमको नहीं जानना है। जो हमें जो बेसिक चीज है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमको उसको जानना है, ठीक है। जैसे हमारा है आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक लगाम, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति। तो हमें क्या करना है, आर्थिक प्रतिबंध को पढ़ना है, उसके बाद आर्थिक नीति जो हमारी पॉलिसी है उसको जानना। आर्थिक प्रतिबंध जैसे अमेरिका और चाइना में क्या हो गया कि चाइना ने क्या क्या अमेरिका के सामान पे क्या क्या टैक्स बढ़ा दिया, और उसके बाद क्या क्या चाइना ये तो कर दिया, लेकिन अमेरिका क्या क्या उससे ज्यादा बढ़ा दिया। दोनों में क्या हुआ, इकोनॉमी वार हुआ, ठीक है। इकोनॉमी वार हुआ तो एक दूसरे पे प्रतिबंध लगा, अपने आप में उसको प्रतिबंधित किया, उसको किया, लेकिन बाद में फिर समझौता होता है, उसी को कहते हैं इकोनॉमी प्रतिबंध, ठीक है। यानी आर्थिक प्रतिबंध, निर्यात और आयात जो कहते हैं आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध। जो चाइना क्या क्या अमेरिका जो वस्तु आयात किया उस पर क्या क्या ज्यादा टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया। तो अमेरिका का कोई बात नहीं, तुमने लगाया है तो अच्छी बात है, उसका भी जो सामान आया अमेरिका उस पर वो भी लगा दिया टैक्स, उससे ज्यादा थोड़ा सा लगा दिया। यही हुआ इकोनॉमी। यानी आयात और निर्यात जो होते हैं, आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात अथवा पूंजी के हस्तांतरण, और जो पूंजी होता है, पूंजी के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। इसी को कहते हैं आर्थिक प्रतिबंध। द्विपक्षीय हो बहुपक्षीय हो, ये आर्थिक प्रतिबंध होता है। मान लेते हैं कि हम अमेरिका को चाय देंगे, वो कहा करने जो पहले का हम आपको इतना टैक्स लेंगे, इंडिया वाला कहा ठीक है भाई ले लो, जब भेज दिए तो लाने में हमको उतना खर्चा है, इससे अच्छा है तुम ले ही लो। और जब अमेरिका का कोई सामान आया तो ठीक है तुम 5% लगा दो, हम 6% लगा दिए। ये होता है बाद में विवाद होता है और आर्थिक प्रतिबंध होता है, जिससे पूंजी हम किस मान लें अमेरिका से हम $10 करोड़ ले लिए, पूंजी हस्तांतरण हुआ, और हमारा अगर संबंध अच्छा नहीं होता, आर्थिक प्रतिबंध लगे नहीं इंडिया को नहीं देना, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो आर्थिक प्रतिबंध हो गया, ठीक है। वही चीज है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम आर्थिक नीति, पॉलिसी, आर्थिक नीति, इसे हम पॉलिसी कहते हैं। आर्थिक पॉलिसी क्या होता है, नीति, कि जब कोई जो होता है हमारा जो क्या है, जो हम किसी के साथ जो है पर्यटन नीति, कृषि नीति, ठीक है, व्यापार नीति, जो भी है टेक्नोलॉजी, जिस पर भी हम आदान प्रदान नीति बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, आर्थिक नीति होता है, यानी पॉलिसी रहता है, ठीक है। जैसे औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश नीति, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा बताइए, देखिए हो गया औद्योगिक नीति, ये हो गया औद्योगिक नीति, ठीक है। उसके बाद मौद्रिक नीति,
उसके बाद हो गया राजकोषीय नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति, यही सब में पॉलिसी है। पॉलिसी में यही सब में आएगा, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश नीति, पर्यटन नीति और कृषि नीति, श्रम नीति, श्रम नीति भी आएगा और वितरण नीति सब आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिसी है। ठीक है, आर्थिक नीति जो हमारा पॉलिसी है, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति, वितरण नीति, श्रम नीति है हमारी पॉलिसी। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, बनाते हैं किसी भी सरकार द्वारा पूर्व में आर्थिक उद्देश्य, किसी भी सरकार द्वारा पूर्व में जो लिया गया निर्णय है, जो आर्थिक उद्देश्य है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नीतिगत पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक विकास दर, हालांकि नहीं पढ़ना है, ऐसे ही जान जाइए, थोड़ा सा कुछ नहीं है कि आर्थिक घरेलू उत्पाद में, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये क्या होता है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। ठीक है, इसका जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दर, जिसमें परिवर्तन जब इसके सकल घरेलू उत्पाद में के परिवर्तन की दर जब हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक विकास दर कहते हैं। आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? आर्थिक विकास दर कहते हैं। ठीक है, यही हो गया आर्थिक विकास दर। जब हमारा परिवर्तन होता है सकल घरेलू उत्पाद में, तब क्या होता है? हमारा आर्थिक विकास में परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास दर। तो ये हो गया आपको आर्थिक विकास दर। उसके बाद जो है कि आप पढ़िए कि अब बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, अर्थव्यवस्था का संबंध तो इससे है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे हानि होगा कि नुकसान होगा, ये बताइए। हानि होगा कि नुकसान होगा?
कहता है कि अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जो किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, या भुगतान में से प्रभावित नहीं होती है। व्यापार और भुगतान में प्रभावित नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या भुगतान में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या भुगतान क्या होता है, प्रभावित नहीं होती है, भुगतानों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अर्थात जहां विदेशी व्यापार नहीं होता है, अर्थात जहां विदेशी व्यापार नहीं होता। मान लेते हैं कि हमारा किसी राज्य जो है कोई नहीं व्यापार है, कोई ऐसा देश जिससे हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं होता है। मान लीजिए हमारा पाकिस्तान है, किसी कारणवश हमारा जो है अर्थव्यवस्था उसके साथ बंद अर्थव्यवस्था है, उससे क्या होगा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान से प्रभावित नहीं होगा और वह विदेशी व्यापार नहीं होता, यानी कि हम उसके साथ व्यापार नहीं करते हैं, उसी को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो देश मान लीजिए, भारत और पाकिस्तान नहीं मान लीजिए, देश ही मान लीजिए, व्यक्ति छोड़िए, भारत है और पाकिस्तान है, ठीक है। इन दोनों में किसी कारण से अनबन होता है तो क्या होता है हमारा कि इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं और इसका भी कोई रिलेशन नहीं रहता है, तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था क्या हो गया, इसके साथ हमारा दोनों में इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ना हम तुमको दे रहे ना हम तुमसे ले रहे, ये बंद हो गया। इससे क्या होगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यापार है, भुगतान है, वो हमारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा पर्सनल दुश्मनी है और तो किसी से है नहीं, तो हमारा इस पर क्यों फर्क पड़ेगा, भुगतान और व्यापार पर तो नहीं पड़ सकता। उसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, और कैसे हो सकता है, एक चीज अभी कॉन्सेप्ट और बताया क्या कि जैसे चाहे चीन है और अमेरिका, यूएसए, ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया, वो आया तो वो टैक्स बढ़ा दिया, हो गया तो टैक्स बढ़ा दिया, दोनों में क्या हो गया, बंद हो गया व्यवस्था। तो इन दोनों के साथ में बंद हुआ, तो हमारा चाइना के साथ नहीं हुआ, हमारा यूएसए के साथ नहीं हुआ, इसका भुगतान अपने पास मेरे साथ चलता ही रहे, लेकिन इन दोनों के देश में जो भी हो गया, ये बंद हो गया, व्यापार व्यवसाय सब बंद हो गया। इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको और पढ़ा देता हूं, विकासशील देश, विकासशील देश, तो विकासशील देश कौन होगा बताइए। भारत है, हम भारत को ही ले लेते हैं विकासशील देश। ठीक है, एक होता है विकसित और एक का विकासशील, और इन दोनों के जो बाद होता है वो अल्प विकसित। ठीक है, हमारा देश क्या है, विकासशील देश में है, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ, विकसित देशों की ओर। तो कैसे हम विकसित देशों की ओर,
जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, व्यापार, भुगतान, हमारे पास डॉलर रिजर्व, ठीक है, और हमारा इन्वेस्टर जो होगा सबसे अधिक होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अधिक होगा, तब तो हम विकासशील देशों में आएंगे। हमारे देश में पटना में हम जाते हैं तो इस सड़क से जाने में पता चला 3 घंटा लग गया रूम होने में। गए तो गए गांधी मैदान घूमने, घूमते आए तो 5 घंटे लग गया, जबकि ये 10 मिनट का रास्ता हमको 5 घंटा लगे। हम विकासशील में आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। हम विकासशील देशों में आएंगे, विकसित देशों में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन है, उसके बाद आपको इन्वेस्टर आपके पास कितने, आपके रिजर्व कितने हैं, ठीक है। तो सारे प्रक्रिया को देखेंगे तब हम क्या कहलाएंगे, विकासशील से विकसित देशों में आएंगे। विकसित देशों के पास आज क्या है, अपनी सैन्य शक्ति है, सब कुछ है, उसके पास तेल का भंडार है, कोयला का भंडार है, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब है उसके पास में। वही चीज है, विकासशील देश उन देशों को विकासशील देश कहा जाता है जहां उद्योग का सेवा क्षेत्र अधिक विकसित नहीं हुआ। वही चीज बताते हैं, यहाँ पे हमारा उद्योग क्षेत्र अधिक विकसित नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, हमारे देश में उद्योग का क्या हुआ, क्षेत्र हमारा विकसित नहीं कर पाए। और सेवा क्षेत्र हो गया, इसमें भी विकसित हम नहीं कर पाए, सेवा क्षेत्र में भी, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया जब हम पूरे कर लेते हैं, जिसे उत्पादन करते हैं, मांसाहारी लोग 500 उत्पाद करते हैं, 200, वो भी क्या है, हमारा कमी है, इसलिए हम क्या है, विकसित देश में हैं। ये आज का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आगे से आपको जो होगा नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, वो होगा राष्ट्रीय आय से संबंधित, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल, जैसे राष्ट्रीय उत्पाद हुआ, राष्ट्रीय आय हुआ, ठीक है, जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, ये सब हम आपको आगे क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इकोनॉमिक्स का क्लास जो होगा ना, वो रेगुलर होगा, ऑनलाइन भी लेंगे, हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन आपको मंडे को नोटिफिकेशन जाएगा ऑनलाइन क्लास के लिए कि आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस एंड टेक जो भी है, साइंस, सारे क्लास ऑनलाइन होंगे। YouTube के माध्यम से हम सारे ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसके लिए आप लोग को तैयार रहना है। टेलीग्राम आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से मेरा, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप अपना सब्सक्राइब देते रहेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते भी रहेगा, और जो क्लास हम लेते हैं वो आप लोग को एनी टाइम आपको अपडेट करते रहेगा। इसलिए आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।